हाल ही में किस पड़ोसी देश, भारत की पड़ोसी देश है, किस भारत की पड़ोसी देश को, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद ये अस्थायी सदस्यता ना, अस्थायी सदस्यता मिली है, अस्थायी सदस्यता मिली है। ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई कौन को मिली है ना, पाकिस्तान ने अभी अस्थायी सदस्यता के लिए क्या करा, चुनाव जीता है ना, उसके परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है ना, ठीक है, तो पाकिस्तान हो जाएगा इसमें। हाँ, इस 17 देश है, लेकिन वो क्षेत्रीय आधार पर बनने, मान के चलो एशिया के क्षेत्र से ले लिया, ये पाकिस्तान ले लिया, पहले भारत लिया था ना, यूरोप के क्षेत्र से ले लिया, जहां से स्थायी सदस्यता नहीं है वहां से ले लिया, ठीक है, तो क्षेत्रीय आधार पर ये अस्थायी सदस्यता निर्धारित की जाती है ना। उस देश क्या हुए हैं, उसमें से हट गए हैं, अस्थायी तौर पर थे मतलब हट गए हैं, और 5 उनके स्थान पर नए आ गए ना, ठीक है। हर 2 साल में वो बदलते हैं ना, हर 2 साल का उनका अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना, 2 साल का होता है, तो हर 2 साल में बदलते हैं। तो अभी 5 बदले हैं, जिसमें डेनमार्क पाकिस्तान के अलावा डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया है ना। हाँ, पाकिस्तान के अलावा किस किस को, डेनमार्क, ग्रीस, ठीक है, पनामा, ठीक है, तथा कौन, सोमालिया को अस्थायी सदस्य बनाया गया ना, अस्थायी सदस्य बनाया गया, ठीक है। ये जो देश है, डेनमार्क हो गया, ग्रीस हो गया, पनामा हो गया, सोमालिया हो गया ना, इसको बनाया गया। हटाया किसको है, ठीक है, पहले पूर्व अस्थायी सदस्य कौन थे, 5 अस्थायी सदस्य है ना, ठीक है, सदस्य, ठीक है, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक, इक्वाडोर है, ये 5 देश थे ना, जिसमें जापान हो गया, माल्टा हो गया, इक्वाडोर हो गया, ठीक है, 3 तो ये हो गए, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड तथा मोजाम्बिक की जगह नए कितने, 5 सदस्य शामिल हुए, 5 सदस्य क्या हुए, शामिल हुए इसमें ना, ठीक है। तो हाल ही में भारत का पड़ोसी कौन, जो यूएनएससी में शामिल हुआ है ना, अस्थायी सदस्यों में, ठीक है, तो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के अलावा डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया, इनको भी शामिल किया गया। जापान है ना, जापान कुछ 10 देश, जापान है, ठीक है, और इनके स्थान पर एक जो देश है वो सम्मिलित हुए, ये हट गए हैं, 2 साल का इनका कार्यकाल रहता है ना, ठीक है, जिसमें जापान, माल्टा, इक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक, भारत अभी नहीं है, ठीक। इनका अगले जो 2 साल के लिए मतलब इनकी सदस्यता पहले ही निर्धारित, 1 साल पहले ही निर्धारित हो जाती है ना, ठीक। अब चलते हैं, यूएनओ है ना, यूएनओ का पता है, यूएनओ वही है ना, 24 अक्टूबर 1947 को इसका गठन हुआ, ठीक है। गठन क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के कार्यक्रम चलाता है ना, देशों को जोड़ने का काम करता है ना, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने का ये काम करता है। इसके अलावा स्थापना इसकी हो गई है ना, सदस्य कितने हैं इसके, ठीक है, सदस्य महासभा के सदस्य है ना, कितने हैं, 193, ठीक है, 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है ना, अब कम लिखाएंगे ना, अब तो तुम्हें याद हो गया ना, दक्षिणी सूडान, ठीक है, कब 11 जुलाई 2011 में सम्मिलित हुआ ना, ठीक। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ये लिख ले, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है ना, मैनहट्टन द्वीप पर है, कहने का मतलब यह है, $85 लाख की वो संपत्ति खरीदी उसमें 1945 में, उसकी स्थापना है हेडक्वार्टर की है ना, ठीक है। इसके अलावा
इसमें महानिदेशक मान लो, महानिदेशक है ना, एंटोनियो गुतेरस, एंटोनियो गुतेरस, गुतेरस है ना, कहाँ की है, पुर्तगाल की है ना, पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरस है। इसके अलावा ना इसके सदस्य सुरक्षा परिषद के ना, सुरक्षा परिषद की जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं, 15 होते हैं ना, 15 सदस्य है। इसमें से 5 स्थायी हो गए और 10 अस्थायी है ना, अस्थायी है ना। 10 अस्थायी का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है ना, 2 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। स्थायी का तो स्थायी है, उनका कार्यकाल का ना स्थायी मतलब ना, फ्रांस हो गया तुम्हारा, फ्रांस, रूस, चीन हो गया, ठीक है, फ्रांस, यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया। ये जो 5 देश है इन पर क्या होता है, वीटो पावर होती है, वीटो शक्ति होती है ना, वीटो पावर होती है, ठीक है। ये किसी भी मामले में अपना वीटो पावर का, वीटो अधिकार का यूज कर सकते हैं ना। मतलब एक ने असहमत हुआ किसी भी मामले में तो ये चारों देश जो है असहमत माने जाते हैं, मतलब 5 देश असहमत माने जाते हैं ना। जो एक असहमत होता है उस समय तो चारों देश वो हो गए, 5 देश असहमत मानते हैं ना। अरे भाई ये लिखनी, ठीक है। और इसमें क्या छूट रहा है, यही है, हाँ, अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, अंग्रेजी, ठीक है। ये इसकी क्या है, आधिकारिक भाषा है, जिसमें कार्यकारी भाषा 2 ही है ना, अंग्रेजी और फ्रेंच, कार्यकारी भाषा है ना, ठीक है। भारत इसका अस्थायी सदस्यों में रहा है। जो अपने ये कह सकते हैं जैसे कुछ देश है जो इसका स्थायी सदस्य बनने लायक है, उनमें भारत का नाम भी सम्मिलित होता है ना, ब्राजील के बाद है ना। तो अपन ब्राजील की सहमति देते हैं कि उसको भाई स्थायी सदस्य बनाया जाए, ब्राजील अपनी सहमति देता है ना। कुछ ये सदस्य भी देते हैं ना, एक खास सदस्य इसमें है जो अपनी क्या है स्थायी सदस्यता की सहमति होता है ना। लेकिन चीन दिक्कत करता है, कहाँ है चीन, दिक्कत करता है, चीन कभी कभी नकार देता है ना, इस कारण अपन स्थायी सदस्य अभी नहीं हो पाए ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए, कौन बनाए, पाकिस्तान है ना, यूएनएससी का अस्थायी सदस्य कौन बना है, पाकिस्तान है ना, ठीक है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया 2 साल का रहेगा। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 2026 तक दिसंबर में होगा ना, 1 जनवरी 2025 की पूरी साल और दिसंबर 2026 तक इसका कार्यकाल रहेगा, किसका, पाकिस्तान का ना। पाकिस्तान के वो कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हाँ, इमरान, इमरान नहीं है, इमरान वो दासी है, पीएम है ना, ये पहले था, अभी नहीं है ना, ठीक है। तो आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है। शहबाज शरीफ यहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री है ना। और इसके अलावा अपन को इसकी स्वतंत्र कब हुआ ये तो पता ही है, कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, भारत से ही अलग हुआ, ठीक है। 1956 में इसको इस्लामिक गणराज्य जो है घोषित कर दिया गया ना। तो इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान है ना, वहां पर अपन सेकुलरिज्म नहीं चलता है ना, जैसे अपने देश में चलता है ना। क्यों चलता है अपने देश में भाई, अपने देश में सभी धर्म विविधता है ना, इसीलिए वो सेकुलरिज्म का शब्द यूज किया है किसमें, संविधान में। सेकुलरिज्म का मतलब है कि भाई हम अपने धर्म की क्या करें, आस्था रखें, पूजा करें, कुछ भी करें, जो करना है ना, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें, लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान करें ना। ये होता है सेकुलरिज्म है ना, ठीक है। तो अपना देश कैसा है, सेकुलरिज्म है ना, ठीक है। पाकिस्तान ऐसे तो याद ही होगा, राजधानी अपनी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद है ना, ठीक है। पीएम कौन, शहबाज शरीफ है ना, शहबाज शरीफ हो गए। यहाँ के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, ठीक है। स्वतंत्र कब हुआ, स्वतंत्र का यूके से स्वतंत्र होगा, मतलब भारत से अलग होगा 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। 1956 में इसको इस्लामिक गणराज्य बना दिया गया, इस्लामिक गणराज्य है ना, ठीक है, ये आता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है, भारत का है ना, भारत में फुटबॉलर है ना, ठीक है। एक्चुअली इनकी माँ थी वो फुटबॉलर थी है ना, तो माँ से क्या
उनसे सीख लिए ना, तो उनके अनुमान से गुण कह सकते हैं ना, ठीक है। तो उससे ही उनकी जब माँ फुटबॉलर थी, 2 बहनें थी, वो एक्चुअली वहां की नेपाल की, तो दोनों फुटबॉलर थी, और उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने क्या फुटबॉलर का जो पैसा है वो अपनाया, व्यवसाय अपनाया ना, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया है, संन्यास ले लिया है ना, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है ना। इनका अंतिम मैच कहां पर, कुवैत में खेला गया ना, ठीक है, कुवैत के खिलाफ आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया ना। तो सुनील छेत्री ना, इनका जन्म देखा तो सिकंदराबाद में 1984 में हुआ ना, डेट नहीं आती है, लेकिन सिकंदराबाद के रहने वाले थे ना, जन्म हुआ वहां तो वहीं के रहने वाले होंगे ना, ठीक है। दूसरा जाए सिकंदराबाद में ये रही, ठीक है। और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से करी है ना, कल से 2002 से ना, मोहन बागान टीम से खेले है ना, ठीक है। मोहन बागान टीम से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, और इनको क्या है, अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है, पद्म पुरस्कार, पद्मश्री इनको मिल चुका है, और इसके अलावा इनको राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त कर लिया ना, ठीक है। और ये अपन ये सब ये देख सकते हैं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है ना, 2 खिलाड़ियों के बाद इनके गोल है ना, हाँ, तीसरा खिलाड़ी है जिसके सर्वाधिक गोल है ना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है ना, वो कह सकते हैं पहला रोनाल्डो, दूसरा मेसी है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं, दूसरा है लियोनेल मेसी ना, जो अर्जेंटीना का है ना, फुटबॉलर है ना, जिन्होंने अर्जेंटीना के उनके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने क्या जीता, कतर का जो फीफा वर्ल्ड कप था ना, वो जीता ना 2022 में ना, ठीक है, वो जीता ना। तो इसमें 2 लाइन लिख लेते हैं। उनके बाद मतलब ये तीसरे नंबर पर ही आते हैं गोल में ना। इन्होंने ये मान लो अपने 19 साल के कैरियर में ना, खेल के कैरियर में कितने 94 गोल बनाए, ठीक है। एक सबसे पहले जन्म इनका 1984 84 में ना, कहां पर, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहां है, सिकंदराबाद। कैरियर शुरू कर दिया मोहन बागान से, तुम मन लिखो, अरे हैदराबाद में, इंडिया का ही है सिकंदराबाद, इसका हाँ लिख ले रे भाई, लिख ले नहीं मानेगा। 84 में ना, सुनिए, सिकंदराबाद कहाँ था, आंध्र प्रदेश में आता था, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। एपी में जन्म हुआ इनका ना, आंध्र प्रदेश। कैरियर से शुरुआत की यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिख लेना भारतीय फुटबॉल टीम की है ना, फुटबॉल टीम की कप्तान रही है ना, कप्तान है, अभी प्रेजेंट में भी ये कप्तान है ना। इन्होंने क्या करा, संन्यास ले लिया है ना, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों से संन्यास। ये एक क्लब है, इसकी तरफ से इन्होंने खेला है ना, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैचों से संन्यास, ठीक है। इनका आखिरी मैच के यहां पर, इनका आखिरी मैच अगर देखें तो आखिरी मैच कहां खेला है, अभी कुवैत के खिलाफ है ना, इंटरनेशनल मैच है ना, कुवैत के खिलाफ, ठीक है, आखिरी इंटरनेशनल मैच, ठीक है, मैच खेला, ठीक है। अब इन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक। जन्म इनका सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में होता है। मोहन बागान से अपना कैरियर, मोहन बागान क्लब से अपना कैरियर की शुरुआत करते हैं ना। कैरियर की शुरुआत एक अब 2012 से है ना, 2012 में मोहन बागान से अपना कैरियर शुरू करते हैं ना, ठीक है। फिर ये खेलते खेलते मतलब इन्होंने 19 साल तक है ना, 19 साल तक अपने कैरियर में 94 गोल बनाए है ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, 19 वर्ष में, हाँ, कैरियर के 19 वर्ष है ना, कितने 94 गोल बनाए इन्होंने ना, 94 गोल बनाए है ना, ठीक है। जो विश्व में है ना, विश्व में अगर देखा जाए तो ना, विश्व में किसे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, तथा कौन, लियोनेल मेसी, ये कहां के, पुर्तगाल, ठीक है, और लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी है ना, ये कहां के, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ना। के बाद अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ गोल है ना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मैचों में ना, पूरा लिख लेना, अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक गोल है, अधिक गोल है, ठीक है, सबसे अधिक गोल, ठीक, ठीक है। वर्ष 2011 में है ना, क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला है ना, अर्जुन पुरस्कार। स्टार्टिंग अर्जुन पुरस्कार की कब हुई, 1961 में शुभारंभ है ना, पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, 1961 से शुभारंभ किया, और सबसे पहले किसको मिला, कृष्णदास को, कृष्णदास है ना, कौन थे, तीरंदाजी, तीरंदाजी है ना, तीरंदाजी करते थे है ना। अभी 2024 की बात करें तो कितने, 26 अर्जुन पुरस्कार वितरित किए है ना, 2024 में कितने, 26 अर्जुन पुरस्कारों को वितरित किया है ना राष्ट्रपति जी ने ना, ठीक है। 2024 में अगर देखा जाए तो 2024 में कितने, वर्ष 2024 में 26 अर्जुन पुरस्कार वितरित किए, हाँ, मोहम्मद शामी को, ठीक है। फिर इनको 2019 में क्या मिला, पद्मश्री मिला, ठीक है। पद्म पुरस्कारों में कौन सा होता है, तीसरा होता है ना, पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री है ना, इस प्रकार से ना ये पद्म पुरस्कार मिले हैं इसको। 2021 में इसको, 2021 में ना खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट है पद्मश्री, तो ठीक है वो भी इंपोर्टेंट है, लेकिन ये इंपोर्टेंट है ना, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। खेल रत्न पुरस्कार का अगर अपन देखें तो कब स्टार्ट किया गया खेल रत्न पुरस्कार, 1991-92 है ना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी चल के क्या आने की संभावना रहती है ना, खेल पुरस्कार, ठीक है। देख लेते हैं खेल पुरस्कार है ना, खेल रत्न पुरस्कार है ना, नाम इसका पूर्व में है ना, क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, ठीक है। खेल के क्षेत्र में भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो राजीव गांधी के नाम से है ना, राजीव गांधी कोई खिलाड़ी तो नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार थी 91 में, तो सरकार के नाम से रख दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न कब शुभारंभ हुआ, शुभारंभ 1991 और 92 में स्टार्ट हुआ। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, प्राप्तकर्ता ना कौन थे, चेस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के ना, विश्वनाथ आनंद है ना, विश्वनाथ आनंद है ना, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। विश्वनाथ आनंद को मिला है ना सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ना, पहले प्राप्त करता, ठीक है। अब 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया ना, करीबन 6 अगस्त 2021 है ना, तो नाम चेंज कर दिया, नाम का परिवर्तन है ना, नाम बदल दिया गया ना, नाम परिवर्तन कर दो, नाम परिवर्तन है, नाम में परिवर्तन क्या हुआ, इसका नाम बदल गया, क्या बदल गया, मेजर ध्यानचंद है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार क्यों कर दिया, क्योंकि ये हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है ना, हॉकी के जादूगर, जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। हॉकी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे ना, इनके नेतृत्व में ना, इनकी कप्तानी या नेतृत्व में क्या हॉकी ने, क्या राष्ट्रीय हॉकी टीम ने क्या जीते, ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया ना, ठीक है, इनके नेतृत्व में, ठीक है। तो ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, तो इन्हीं के नाम पर इसका क्या कर दिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम में परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया गया ना। आज अगर देखा जाए तो नाम इसका कितना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी जो राशि मिलती है ना, राशि देखें तो कितनी है, 25 लाख रुपए है, ठीक है, 25 लाख रुपए मिलती है इसकी राशि है ना। अभी जो 2024 में ना किन किन को मिला, विनेश फोगाट
विनेश फोगाट, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, रानी रामपाल है ना, कितने हो गए? और रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल है ना। मनिका बत्रा, मनिका बत्रा ना, ठीक है। मनिका बत्रा के अलावा मरियप्पम, मरियप्पम है ना, थेंगावेल्लू, ठीक है, मरियप्पम थेंगावेल्लू ना। ये जो चार पांच लोग हो गए ना, 1 2 3 4 5, इनको सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार मिला है ना। ये कौन है? बॉक्सर भाई, रेसलर है। दिनेश फोगाट कौन है? रेसलर है ना, ठीक है। रोहित शर्मा क्रिकेटर है, क्रिकेटर है। इसके अलावा रानी रामपाल हॉकी है, ये टेबल टेनिस है, अपना एक ही खिलाड़ी है बेचारा टेबल टेनिस का। 5 लोगों को 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है ना, ठीक है। सबसे कम उम्र में किसको मिला? दैट्स इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। सबसे कम उम्र में किसको मिला? ठीक है, ये अपन है एक लाइन में यहां पर लिख लेते ना, सबसे कम उम्र में, कम उम्र में ना किसको मिला खेल रत्न पुरस्कार? हाई जंप, चलो ठीक है, हाई जंप है ना, हाई जंप इसको भी मिला है ना, हाई जंप करता है ना, हाई जंप है मरियप्पम थंगावेलू। हाँ, मतलब जो अपन ये कहे तो जो विकलांग होते हैं ना, उनका जो ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक बोलते हैं उसको ना, ठीक है। 2016 में उसने रियो, इसने है ना, ये हाई जंपर है, हाई जंपर है ना। 2016 में ना रियो में, रियो जेनेरो, रियो दी जेनेरो है ना, रियो में इन्होंने क्या मिला? गोल्ड जीता। कहीं में रियो पैरालंपिक में है ना, पैरालंपिक में, ठीक है, ओलंपिक में नहीं, रियो पैरालंपिक में, पैरालंपिक में 2016 में इसने गोल्ड जीता ना, इसीलिए इसको मिला है ना। इसके अलावा फिर मैंने कहा कि भाई सबसे कम उम्र में खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है अपना 2001 में है ना, 2001 में किसको मिला? ये है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा इंपोर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा ना, ये शूटर है, अभिनव बिंद्रा ना। इन्होंने बीजिंग में 2008 में, बीजिंग में जब ओलंपिक गेम्स हुए तो उसमें पहली बार है ना, खुद का स्वयं के बल पर है ना, गोल्ड जीता है ना अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। इसलिए अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड ओलंपिक में। अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है ना, सुना होगा, पहले सुन चुके हैं अपन है ना। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, वो क्या करती है? यूनिवर्सिटियों का डाटा संरक्षण करती है और उस डाटा के आधार पर वो क्या करती है? अपन ये कह सकते हैं डाटा का सर्वेक्षण कराती है, शोध कराती है, फिर उसका दूसरी यूनिवर्सिटियों, एक दूसरी यूनिवर्सिटियों से तुलना करके वो पूरा प्रोसेस है ना रिपोर्ट में निकालती है, समझ में रहा है? तो वो रिपोर्ट में निकालती है जिसे बोलते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। ये 2004 से इसने निकालना स्टार्ट किया है, जबकि इसकी स्थापना इस संस्था की तो बहुत पहले ही हो गई। क्यूएस रैंकिंग की स्थापना बहुत पहले हो गई है, ठीक है। जैसे कि स्थापना देखें तो 1990 में ही हो चुकी थी ना, लेकिन 2004 से इसने स्टार्ट किया है निकालना रिपोर्ट है ना, ठीक है। विश्व में अगर विदेशों में देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को देख करके वहां पर क्या लेते हैं? एडमिशन लेते हैं ना। ये जो रैंकिंग है वो प्लेसमेंट और वहां पर जो पढ़ाने की जो गुणवत्ता है ना, उसका वो बताती है ना, वो दर्शाती है कि भाई किस यूनिवर्सिटीज में कितना अच्छा गुणवत्ता और इसमें प्लेसमेंट मिलने की संभावना होती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना। कुछ थोड़े से क्वेश्चन में रहेंगे इसमें, तो उसको अपन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसको निकालता कौन है? ठीक है, इसको निकालता कौन है? तो इससे रिलेटेड है क्यूएस है ना। इसका नाम थोड़ा अटपटा है ना, वो तो क्यूएस मतलब वो पेपर में आ जाएगा तो वहीं से अपन क्या कर लेंगे, जैसे 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। पेपर में आता है तो उसी से अपन क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं ना, ठीक है। तो क्वार्टरली क्या नाम है? क्वार्टरली साइमंड्स,
ली साइमंड्स, ठीक है, क्यूएस का। तो ये क्या है, ये क्या है, एजेंसी है, संस्था है ना, क्या है, ये निकाय है, या फिर अपन कहें तो संस्था है। संस्था की स्थापना कब हुई? 1990 में। संस्था की स्थापना कब हुई? 1990 में ना। 1990 में इसने स्थापना की, लिख तो दिया, क्वार्टरली साइमंड्स है ना। तो इसी की ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना। तो अभी ये कौन सी 2025 की जो है रैंकिंग है वो निकाली है, ठीक है, 2025 की निकाली है। उच्च शिक्षा संस्थान है ना, वर्ल्ड स्तर के, विश्व स्तर के जो उच्च शिक्षण संस्थान है ना, उनका विश्लेषण करने वाली एक प्रसिद्ध है एजेंसी है ना, ठीक है, जिसने अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की घोषणा की है ना, ठीक है। क्या है ये, थोड़ा सा इस पे लिख लेंगे, उच्च शिक्षण, क्या लिखेंगे, उच्च शिक्षण संस्थानों की संस्था है ना, उच्च शिक्षण संस्थानों की है ना, संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थानों का विश्लेषण, ठीक है। डेटा संरक्षण, क्या करती है, डेटा संरक्षण प्रदान, डेटा संरक्षण, और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करने का काम करती है, ठीक है। क्या करती है, जैसे उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं ना, यूनिवर्सिटीज हो गई है ना, शोध कराती है ना यूनिवर्सिटी बड़ी, ठीक है, में क्या करती है, डेटा संरक्षण करने का काम करती है, उनके डेटा को विश्लेषण करने का काम करती है, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में तुलना करके है ना, क्या करती है, वर्ल्ड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है, ठीक है। कौन सी संस्था, एक क्वार्टरली साइमंड्स। स्थापना कब हुई? 1990 में हुई। स्थापना करने वाले है ना, जो अपन ये कह सकते हैं, स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था ना, आज अगर देखा है तो नुंजियो क्वार्टरली है ना, इसका अध्यक्ष। वर्तमान में देखें तो न्यू बड़ा नाम है इसका, नुंजियो क्वार्टरली, ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है और यही संस्थापक थे ना, यही इसके संस्थापक थे ना। पहली रिपोर्ट इसने कब निकाली? पहली रिपोर्ट है ना, काय के साथ, THE है ना, ये दा देखे तो टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन एक संस्था है, इस संस्था के साथ मिलकर के इसने 2004 में पहली बार अपनी रिपोर्ट निकाली है ना, ठीक है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ सहयोग से वर्ष 2004 में पहली रैंकिंग है ना, पहली रिपोर्ट जारी की है ना, पहली रिपोर्ट जारी की, ठीक है। एक संस्था है, कौन सी? टाइम्स हायर एजुकेशन है ना, इसके सहयोग से किसने? क्यूएस ने है ना, पहली रिपोर्ट कब? 2004 में जारी की है ना। अब पहली रिपोर्ट जारी की, अभी अपन किसका पढ़ रहे हैं? 2000 किसका? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
2025 का पढ़ रहे हैं ना, तो 2025 में पहले स्थान पर कौन है ना, मतलब पहले स्थान पर कौन, दूसरे स्थान पर कौन, तीसरे स्थान पर कौन है ना, तो इन 3 स्थानों को पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत के जो यूनिवर्सिटीज है ना, भारत के जो यूनिवर्सिटीज है ना, क्या इस रैंकिंग में स्थान मिला है वो पढ़ेंगे ना, और उनमें कितना सुधार हुआ है वो पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या वर्ल्ड स्तर पर देखते हैं ना, तो वर्ल्ड स्तर में सबसे पहला कौन सा है, मैसाचुसेट्स है ना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। कहां पर है ये, कैम्ब्रिज है ना, कहां पर है, यूएसए में ना, ठीक है। इसने रैंकिंग कैसी, पहली रैंकिंग प्राप्त की है ना, रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सी रही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रही है ना, ऐसे कर लेना, मैसाचुसेट्स है ना, ऐसे है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, कहां पर है ये, यूएसए में ना। बनी कब है ना, 10 अप्रैल, थोड़ा सा लाइन लिख लेना, 1861 ईस्वी है ना, ठीक है, ये बनी। दूसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे ना, ठीक है। दूसरे नंबर पर है, अगर देखें, इंपीरियल कॉलेज लंदन है ना, इंपीरियल कॉलेज लंदन है ना, इंपीरियल कॉलेज और लंदन है ना, केवल लंदन है और नहीं है ना, लंदन। अरे इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, नहीं वो रैंकिंग क्या, चलो रैंकिंग क्या ये संस्था निकालती है, 1990 में स्थापना हुई, 2004 से स्टार्ट किया, दा के सहयोग से ना, टेम्स हायर एजुकेशन के सहयोग से, दोनों ने मिलकर के स्टार्ट करा। लेकिन इनसे पहले यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई थी। यूनिवर्सिटी की कब स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 10 अप्रैल 1861 में स्थापना हो गई। ये रैंकिंग अब निकाली है इनकी, मैं ये बोल रहा हूं। अच्छा 2025 की रैंकिंग बोल रहा हूं मैं, 2025 की रैंकिंग में ये आई है, तो 2025 में देखना। अच्छा ये कह रही हो तुम है ना, 2025 की इसलिए निकाली है कि इसका पुरानी का अनुमान लगा, पुरानी के बेस पे आगे की का अनुमान लगाया है, तो वो आगे बढ़ सकती है। तो 2026 में उसकी रैंकिंग करेगी, फिर 2025 का है ना, मतलब अभी 2023-24 में उसने जितना भी परफॉर्मेंस किया कि भैया आगे अच्छी रैंकिंग मिल गई, अब इसको रैंकिंग मिल गई मान के चलो, तो अब क्या होगा, रैंकिंग के आधार पर, प्लेसमेंट के आधार पर और वहां की गुणवत्ता के आधार पर है ना, फैकल्टीज के आधार पर निकलती है। अब उस फैकल्टीज, गुणवत्ता और वहां की कैंपस प्लेसमेंट के आधार पर निकलती है। तो अब आने वाले जो स्टूडेंट है, फॉरेनर है ना, विश्व के है कहीं से भी हो गए, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे कि भैया ये अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इसकी रैंकिंग अच्छी है, इसीलिए कहां पर, वहां पर हमको एडमिशन लेना चाहिए। समझ में आ रहा, ये है इसका। 8 जुलाई 1907 में इसकी स्थापना हुई है ना, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कॉलेज COLLAGE है ना, कॉलेज, ठीक। तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर दो यूनिवर्सिटियों को रखा है इसमें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, कहां पर है ये, यूएसए में ना, समझ में आ रहा है, मतलब जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के परिसर में ये कौन सी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, समझ में आ रहा है, मतलब इसी की जो जनरल कोड है, इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की है ना, तो इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी है कैम्ब्रिज, ठीक है, ये दोनों को संयुक्त रैंकिंग दी है ना 30, इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इनको दोनों को संयुक्त रैंकिंग दी है ना, संयुक्त रैंकिंग दी है, मिली है ना, ठीक है, मिली है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई तीसरे नंबर पर जो संयुक्त रैंकिंग दी है किस किस को दी है ना। क्वेश्चन ये कब बना, सॉरी 1209 में बना ना। कहां पर है ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहां है, कैम्ब्रिज मतलब लंदन में, यूके के में, ठीक है। और ये वाला जो कैम्ब्रिज है कहां है, यूएसए में, दोनों का अलग अलग शहर है। ये वाला कहां है, यूएसए में। 8 सितंबर, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ना, ये 8 सितंबर 1636 ईस्वी में ना, 1636 ईस्वी में ना। कहां पर है ये है अपना यूएसए में ना। यूएसए में कहां, ऊपर ये कह सकते हैं मैसाचुसेट्स है ना, मैसाचुसेट्स जनरल कोर्ट के परिसर में है ना, उसी ने इसकी स्थापना की है। मतलब ये 3 वर्ल्ड स्तर की रैंकिंग हो गई, ठीक है। अब भारत की है ना, भारत के कौन कौन से विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय का 2 अपन कह सकते हैं, भारत के कौन से संस्थान है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल तो बहुत हुए हैं, लेकिन इनके जो अपन कह सकते हैं एक अच्छे स्तर पर है ना, कौन से है, तो अपन देख सकते हैं उसमें कौन से हैं। एक तो मतलब इसने जो रैंकिंग दी है ना, मतलब कितने 1500 करके या 1500 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है, 1500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, ठीक है। 1500 में से भारत के कितने, भारत के 150 में, भारत में 1500 में से 150 में भारत के कितने, 2, भारत के 2 संस्थान आए हैं, 2 संस्थान के नाम है। आगे समझ में, मतलब 150 तक तो है नहीं, 150 के अंदर अपने 2 संस्थान है ना, ठीक है, जिसमें अपन कह सकते हैं आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ठीक है। मतलब इनकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग में सुधार हुआ है ना, ठीक है। पहले अगर देखा जाए तो पहले इसकी स्थापना देख लो, स्थापना 1958-1961 है ना। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई और आईआईटी दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई है ना। और ये मतलब पहले इंडिया में सर्वोच्च, ऐसे लिख लेना, भारत में सर्वोच्च रैंक रखते हैं, भारत में सर्वोच्च रैंक है ना। अब आए कितने नंबर पे, पहले देखा जाए तो पहले 149वीं नंबर पर थे, लेकिन उसका क्या सुधार हुआ है तो 118वीं रैंक पे आ गई, हाँ, ठीक है। तो पिछली रैंक कितनी थी, पिछली रैंक इसकी 149 थी है ना, 149 थी ना। अब कितने पे, वर्तमान में कितने पे आ गई है, 118वीं रैंक, ठीक है। मतलब ये इतना जो सुधार हुआ है ना, जो आईआईटी दिल्ली है ना, पहले कितनी थी, पिछली देखा जाए तो 100 रैंक कितनी थी, 197 थी है ना, 197वीं रैंक थी है ना। तो अब वर्तमान में कितनी पर आ गई है, ये 150वीं रैंक पर आ गई है ना, ये ठीक है, ठीक है। मतलब देश की कम से कम 40 यूनिवर्सिटियों ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन की सहायता से है ना, किस पर, इस प्रदर्शन की सहायता से जो इंडिया के उच्च शिक्षण संस्थान है ना, उसमें करीबन कितना 318 कितना उच्च शिक्षण संस्थान में कितना 318% का सुधार हुआ। हाँ 185 मैंने लिखा है, ठीक है। तो कितना सुधार हुआ है इसमें, 40 यूनिवर्सिटियों में उछाल हुआ है, सुधार हुआ है, और उच्च शिक्षण संस्थानों कुल मिलाकर के कितना इजाफा हुआ है, संख्या बढ़ी है कितनी, 318% जो है संख्या बढ़ी है ना, ठीक है, संख्या में उछाल हुआ है ना, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, हेलो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, बस इतना काफी है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला इंपोर्टेंट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद इंडिया के 150 में 2, ठीक है, 150 अंडर 150 में कितने 2 है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे की पहली रैंकिंग पिछली देखे तो 149 थी, और उसकी रैंकिंग में उछाल होकर के ना करीबन 31 रैंक उछाल होकर के कितने 118वीं रैंक पे आ गई ना। इसी प्रकार दिल्ली का देखा जाए तो दिल्ली में पिछली रैंक कितनी थी, 197 थी, और उसमें 49 रैंक का उछाल है ना, उछाल हुआ है, और ये आ गई है 150वीं रैंक, ठीक है। तो ऊपर ये कह सकते हैं कि मतलब अपने जो विश्व में कितने 7वें स्थान पर, अपने जो विश्व स्तर की जो यूनिवर्सिटीज है, उच्च शिक्षण संस्थान है, कितने 7वें स्थान पर है, और एशिया में देखें तो 3रे स्थान पर, ठीक है। एशिया में अगर बात करें तो कितने 3रे स्थान पर है।